Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel CONCEPTO CHEMISTry. Today I will discuss about why phenol is acidic. दूसरा क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है जी फिनोल वीक है तो क्यों वीक है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि फिनोल जो है वीक। थर्ड जो डिस्कस करेंगे वो है जी किस रीज़न की वजह से फिनोल जो है एसिडिक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको इससे गुजरना पड़ेगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने पहले नहीं किया तो। ठीक है, उसके अलावा लाइक माई पेज, और इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टा पर भी पेज है जिनको आप बाय सर्चिंग कंसेप्टो केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप जस्ट 1 क्लिक से ज्वाइन कर सकेंगे। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको वहां पर भी एफएससी केमिस्ट्री के, पीएमएस सीएसएस केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं लेक्चर्स की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 11th चैप्टर में जो टॉपिक है फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, उसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है बट लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलो है। मच मोर एसिडिक मतलब कि उसकी जो एसिडिटी है अल्कोहल से ज़्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। अब मुझे पता चल जाए कि एसिडिटी किस बेस पर हम कह सकते हैं किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो हमें पता चल जाएगा इसकी रीज़न कि क्यों ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लो है और क्यों अल्कोहल से अबव है। तो वो हम रिलेशन बताता हूँ क्या है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, तो हमें वो रिलेशन पता चल गया किस बेस पर ये बात की जा रही है कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Ka के। Ka कांस्टेंट है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, टूटना। ठीक, एसिडिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Ka, जिसको मैंने रिलेशन की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एसिड, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड। एसिड क्या चीज़ है, आपको क्या समझ है? एसिड वो चीज़ है, वो केमिकल है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, उससे कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जिस तरह HCl है, ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की वजह से एसिड है। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका मेन पर्पज है। अब अगर इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी एसिडिटी हाई। अगर ये थोड़े H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, इसकी एसिडिटी लो, ये वीक एसिड होगा। आर यू क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस Ka की बेस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी Ka की वैल्यू लो वो कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और ये हम देखते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे है, क्यों? इसकी Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। उसके बाद फिनोल, फिर वाटर, और आखिर पर आता है लास्ट पर अल्कोहल। तो इधर से हम देख सकते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से और वाटर दोनों से स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, क्यों? इसके Ka की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलो है। इधर तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि फिनोल जो है एसिडिक है। कोई मुझे कहता है कि आप प्रूव करो फिनोल एसिडिक है, क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रूव दैट फिनोल इज एसिडिक। तो ये आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट रेडिली डिजॉल्व्स इन अल्कलीज। अल्कलीज मतलब जिसको बेस भी कह देते हैं। फिनोल जो कि मैं कह रहा हूँ एसिड है और वो बेस में हल हो रही है, तो ये मतलब एसिड बेस रिएक्शन देता है। जो भी एसिड होगा वो एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो फिनोल भी दे रहा है, तो ये प्रूव है कि फिनोल क्या है, एसिडिक है। इधर एक और बात डिस्कस कर दूँ कि अल्कलीज क्या होती हैं। वाटर डिजॉल्विंग साल्ट होते हैं या बेस होते हैं, उनको कहते हैं अल्कलीज। अब जिस तरह फिनोल क्या है, रिएक्ट कर रहा है साल्ट के साथ, और ये हमें दे रहा है सोडियम फिनोक्साइड, मतलब ये साल्ट बेस जो है एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है। ये इस बात का प्रूव है कि ये जो है फिनोल एसिडिक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एज यू नो दैट एसिड चेंज द कलर ऑफ लिटल पेपर इनटू रेड एंड बेस इनटू ब्लू। अब वो कहता है कि मैंने प्रूव कर दिया कि फिनोल एसिडिक है, लेकिन ये बात भी है कि ये वीक है। वो हम कैसे बताएंगे? कहता है क्योंकि जो एसिड होता है ना वो लिटमस पेपर को रेड करता है और जो बेस होता है वो ब्लू करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, बट फिनोल डज नॉट चेंज इस कलर्स। लेकिन फिनोल ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं किया। अगर हम लिटमस पेपर को फिनोल के एसिडिक सोल्यूशन में डालें, बाहर निकाल कर उसका कलर चेक करें तो वैसे का वैसे ही रहता है। तो क्यों? कॉज इट इज़ एसिड बट वीक, क्योंकि ये एसिड है लेकिन वीक है। इसकी pH होती है 5 to 6 के दरमियान होती है और 7 पर न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रलिटी के नज़दीक होने की वजह से ये वीक एसिड है, न्यूट्रल नहीं है लेकिन वीक एसिड है, तो इसलिए ये लिटमस पेपर को क्या है, इफेक्ट नहीं करता। तो ये इस बात का प्रूव है कि फिनोल एसिड है लेकिन वीक एसिड है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं ऑल एसिड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। कहता है कि केमिस्ट्री में जो भी एसिड्स हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बट इस केस में क्या है, बट फिनोल डज नॉट। लेकिन फिनोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके रिलीज नहीं करता, वो रिएक्शन अक्कर नहीं होता। ठीक है, क्यों? इसकी भी यही रीजन है कि ये वीक एसिड है। जिस तरह एग्जांपल है, ये HCl रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ और इसने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की है, लेकिन फिनोल ये रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि मैंने डिस्कस किया कि एसिड जो है वो कलर चेंज करता है रेड लिटमस पेपर का रेड में, तो ये मैंने उसको मतलब आपके डायग्राम से शो करना चाह रहा हूँ। ये लेट्स सपोज फिनोलिक सोल्यूशन है, उससे मैं लिटमस पेपर को डाला, ये तो वैसे ही शो कर रहा हूँ कि एसिडिक सोल्यूशन जो है वो इस तरह कलर कर देता है, लेकिन फिनोल के केस में जब लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं तो वो कोई कलर चेंज नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। फिनोल इज पार्शली सोलबल इन वाटर। फिनोल जो है वाटर में पार्शली सोलबल है बिकॉज बॉन्ड OH ग्रुप इज पोलर बट बेंजीन रिंग अटैच्ड इज नॉन पोलर। सो अब फिनोल जो है वाटर के अंदर पार्शली सोलबल है। आप जानते हैं जो सॉल्यूशन या डिजॉल्व होने का प्रिंसिपल है वो क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर है तो पोलर में जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में जाएगा। अब फिनोल में दो चीज़ें हैं, जो बेंजीन की रिंग के नीचे अटैच है वो नॉन पोलर है, ऊपर जो OH ग्रुप है वो है पोलर। अब OH ग्रुप तो डिजॉल्व होता है वाटर में, लेकिन नीचे जो इतनी बड़ी रिंग है नॉन पोलर है, उसको कैसे डिजॉल्व कराएंगे? तो इसलिए जो है ये पार्शियल सोलुबल होता है वाटर में। ये पोलर पार्ट है और ये जो है ये नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन भी जो है पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नॉन पोलर है। नेक्स्ट है जी, इट्स सॉल्यूशन हैज pH 5 to 6, सो वीक एसिड। इसको हमने उसमें भी डिस्कस किया कि जब ये लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करता, क्यों? वीक एसिड इसकी pH जो 5 to 6 के दरमियान होती है और ये इसका प्रूव है कि ये वीक एसिड है। अब ये जो है ना pH का स्केल है जो 0 से 14 तक होता है। 7 चूँकि न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो एसिडिक, 7 से अबव बेसिक होता है। इसको इधर शो करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई फिनोल इज एसिडिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड कि फिनोल, हमने पहले देखा कि फिनोल एसिड है, ठीक है, हमने देखा कि फिनोल वीक है, ठीक है। अब कहता है कि पॉइंट तो ये भी है ना कि फिनोल एसिडिक है क्यों, वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये प्रूव किया जा सकता है फिनॉक्साइड आयन की बेस पर। फिनोल चूंकि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, यह फिनॉक्साइड आयन है। जब H को रिमूव कर देंगे तो ये आपके पास आता है फिनॉक्साइड आयन। फिनोल का फेन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन बन गया तो उसका ऑक्साइड आ गया, तो इसलिए इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। इसकी नेचर की बेस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फिनोल जो है एसिडिक होता है। एसिडिक क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ये बात आपने जेन में रखनी है और आपको समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्साइड आयन। ये जो नेगेटिव चार्ज है कैन बिकम इन्वॉल्व विद पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑन बेंजीन। कहता है ये जो नेगेटिव आयन क्या शो कर रहा है आपको पता है, ये शो कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अमीर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन और भी हैं किसी को देने के लिए। फिर होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसे कह रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर क्लाउड बनाते हैं। ये इस तरह मैंने बेंजीन रिंग को ओपन करके लिखा है, ये डबल बॉन्ड जो है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो नेगेटिव है ये इनके साथ क्या है इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, जिसकी वजह से फिनोल जो है एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इससे आपको क्लियर होगा कैसे जो है ये फिनॉक्साइड आयन इन्वॉल्व होता है और कैसे फिनोल एसिडिक है। आपकी तरह एक और बात बताऊं, बॉन्ड OH जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर वो ऑर्थो पैरा है। ये जो स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करने लगा हूं, इन स्ट्रक्चर्स को आप 9th चैप्टर में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी कोड कर सकते हैं।
ठीक है, एज ए मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं। ये है फिनॉल। अब इसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप अटैच है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। कार्बन को वो कहता है मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। कार्बन को पास पहले मौजूद है लेकिन फिर वो कहता है मैं दे रहा हूँ, इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट किया। फिर क्या स्ट्रक्चर आएगी नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब एक बात याद रखना, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, किसी को डोनेट करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये ऑक्सीजन पर क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया इधर शिफ्टिंग की वजह से। अब इधर 2 ये बॉन्ड, 2 ये बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड। कार्बन तो चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो इधर 5 हैं, तो क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड उठकर इधर आ जाएगा। और इस तरह अक्सर आपने देखा हो, बुजुर्ग कोई आए ना, कोई 4-5 सेम एज के बैठे हो लड़के, जब कोई बुजुर्ग आता है तो एक उठ जाता है उसमें से। इधर भी ऐसे ही हुआ है, जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ये जो पहले बैठा था इधर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शिफ्ट हो जाता है इधर। फिर हमारे पास क्या आता है स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है इसलिए इधर नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अलॉन्ग द रिंग रोटेट करेगा, ये हमने वहां शिफ्ट करना है जहां पर इलेक्ट्रॉन कार्बन के कम है। देखते हैं किसके पास कम है। इस कार्बन के पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। इसके पास 3 है, इसके पास 4 मौजूद है, 2 1 एंड 1। इसके पास भी कंप्लीट है 1 2 एंड एक इस हाइड्रोजन से। तो फिर मैं करूँगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये मेरे पास आ जाएगी स्ट्रक्चर। तो ये फिर आ जाती है स्ट्रक्चर जी। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जब डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बॉन्ड बन जाते हैं। फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया। अब इस कार्बन के पास 3 है, तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला दोबारा वापस चला जाएगा। स्ट्रक्चर से भी देखते हैं हम। ये देखिए इधर आया, डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला शिफ्ट होकर इधर शिफ्ट होगा, ये आपके पास आ जाता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गई। ये जब शिफ्ट होंगे इधर तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये वाला वापस इधर चला जाएगा और आपके पास फिर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब आप सोच रहे हैं इधर मैंने क्लिक के निशान क्यों लगाए हैं, ये मैंने निशान इसलिए लगाए हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन पे इधर, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये। अब जब वो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, फिर उसको एहसास होता है मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। उस पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पर, इधर भी पैरा पोजीशन पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी ऑर्थो पोजीशन पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यही बेस है आपके इस टॉपिक की, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इसको एहसास होना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन का बॉन्ड भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि मैं इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींच लूँ। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लेगा और हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज कर देगा। अब बात याद रखें कि एसिड क्या है जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन को रिलीज करवा रहा है। तो यही तो रीजन है उसकी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। अब जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज करेगा फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन की वजह से वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। इधर तक क्लियर है। ये वैसे स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाई है कंसेप्ट के लिए, इसको आप और 2 पैरा में भी कोट कर सकते हैं। अगर आप इसको आप मतलब इस टॉपिक में ना मेंशन करना चाहे तो फिर भी इट्स ओके है, लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे फिनॉल की, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है, उनको आपने लाजमी लिखना होगा। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। स्टेबल विल बी फेनॉक्साइड आयन, मोर इट विल बी फॉर्म्ड। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ज़्यादा बनती है। अब फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, फेनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा तो उतना ज़्यादा बनेगा। अब आप अगर रिमेंबर करें, आपने डिस्कस किया है केमिस्ट्री में कि जिसकी जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिनॉल की हमने फेनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर्स कितनी देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी 5 to 7 जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्टेबल है। तो हमने क्या डिस्कस करेंगे कि स्टेबल विल बी फेनॉक्साइड आयन, जो कि स्टेबल है, मोर इट विल बी फॉर्म, ये ज़्यादा बनेंगे, एंड रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मोर H पॉजिटिव आयन विल बी जनरेटेड।
और ये क्या है, एसिडिटी इसकी इंक्रीज होगी फिनॉल की। इधर तक क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये है फिनॉल, ये फिनॉक्साइड आयन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनेगा। ये ज़्यादा बनेगा तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज होंगे, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज तो एसिडिटी ज़्यादा, और एसिडिटी ज़्यादा तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह इन्वॉल्व करवाता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में फिनॉक्साइड। ये है फिनॉक्साइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन का अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और एक इसने जो हाइड्रोजन लिया था वो इधर शो रहा है नेगेटिव आयन की फॉर्म में। ये नेगेटिव जो है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ये इधर शिफ्ट करवा देगा। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, अब उसने शिफ्ट करवा दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। अब इधर जो है ना, कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन गए, 2 ये और एक ये। तो इधर चूंकि 5 है तो ये 5 रखता नहीं है, एक को इधर शिफ्ट करवा देगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते रहेंगे और बॉन्ड आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो इस तरह नेगेटिव जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा जिस तरह ये हो रहा है। फिर ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये हो गया। फिर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, और वो जो शिफ्ट किया था ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को, वो वापस चला जाएगा, और ये पहले वाली सिचुएशन बन जाएगी, ये वाली। लेकिन डबल बॉन्ड अब शिफ्ट हो गए हैं, ये डबल बॉन्ड इधर था, ये इधर और ये इधर। इधर देखें, डबल बॉन्ड इधर आ गया, फिर इधर और फिर इधर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। तो ये आज का टॉपिक था, वाई फिनॉल इज एसिडिक, उसकी रीजन क्या है, वीक है तो वीक क्यों है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो अबाउट द केमिस्ट्री, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, यू विल बी आंसर्ड। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।